करके, जैसे ही वो हाई बनाता है तो ग्रीन लाइट रेड लाइट करके हम सेटअप्स को याद रखते हैं। तो जैसे ही ग्रीन लाइट रेड लाइट होता है, हम अक्सर आप लोगों को रखना है मुझे, नो इफ़ नो बट, कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, कुछ नहीं करना। पेपर लिया, पेन लिया, स्टिकी नोट लगा के अपनी स्क्रीन के आगे रख दिया और उसमें 2 बातें लिख दी: डोंट डू एवरेज इन लॉस, बी मतलब बिलीव ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सिस्टम, फेथ ऑन योर लॉजिक्स, दैट्स इट। ये 4-5 वर्ड उसको समझने पड़ेंगे, उसको समझाना पड़ेगा, भाई तू चैंपियन है, भाई तू चैंपियन है। जैसे छोटे बच्चे को बोलते ना, वो स्विमिंग कराओगे तो वो स्टार्टिंग में डरेगा, सीखने के बाद भी डरेगा। जब उसको बोले अरे तू चैंपियन है यार, इतना सीखे, चैंपियन है तो कूद जा, कूद जाएगा वो। सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही होता है, सारा तो कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी है बस। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ कॉन्फिडेंस देता हूँ। मेरे स्टूडेंट, मैं ही नहीं, जो कला मैं करके आगे बढ़ा हूँ, मेरे स्टूडेंट वही कला को इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं। मैंने 10,000 से 1,00,000 23 बार बनाए, फिर 50,000 से 80 लाख एक बार बनाए, और दोबारे 50,000 से 32 लाख रुपए भी बना रहा हूँ, और 50 लाख तक लेके जाऊँगा। मतलब ये मैं अब ज़्यादा दिन की नहीं बता रहा, 3-4 महीने हुए मुझे ये, जनवरी से लेके अब तक लगा लो आप, 6 महीने हुए। 6 महीने, और 3-4 महीने में मैं 50 लाख रुपए बना दूंगा उसको। लेकिन मैंने जिन लोगों को सिखाया, अभी मेरे स्टूडेंट एक काम कर रहा है ज़बरदस्त, 1,00,000 से 7 लाख रुपए उसने बना दिए। वो तो मेरे से भी तेज कर रहा है, क्योंकि तेज करने का एक रीज़न भी है। जिस फेस में वो आया, उस फेस में हाई वोलेटाइल सेशन मार्केट को उसने डाइजेस्ट कर लिया। आप देखो दुनिया, ये कोविड में पैदा हुए होने वाले ट्रेनर्स क्या बोलते हैं, मार्केट से दूर रहो, इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं लोगों को बताता हूँ, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी यही है। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारा मेंटर ही डरा हुआ है, तो तुम कैसे कॉन्फिडेंस बना लोगे? गुरु ही डरा हुआ है तो स्टूडेंट तो डरा ही रहेगा, सिंपल सी बात। तो फोमो कंट्रोल का मैंने आपको फुल तरीका बता दिया। अब आप बताओ क्या बताएं। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि रिलायंस में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी जो उनकी फैमिली की तरफ से ही हुई थी। सर देखो, उसके ऊपर थोड़ी सी बात बताइए कि हुआ क्या था उस वक्त। हुआ क्या था, अचानक से कोविड सीजन स्टार्ट हुआ तो रिलायंस ना भाव ज़्यादा ही गिर गया कुछ। यू नो वेरी वेल कि रिलायंस के ऊपर लोगों का भरोसा है, जबकि रिलायंस ने लोगों को पैसा इतना ज़्यादा इन्वेस्टर को रिटर्न बनाकर दिया नहीं, क्योंकि उसके 7 साल पहले तो एक ही रेंज में वो चल रहा ठीक है। पिछले कोविड से और उससे पहले के 10 साल में ज़्यादा नहीं ज़्यादा दिया, स्टार्टिंग में दिया था और तो अभी दिया है कोविड के बाद। रिलायंस के ऊपर लोगों का भरोसा भी है। अच्छा, रिलायंस कभी चाहता नहीं लोगों का भरोसा मुझ पर उठे, ठीक है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि अभी छोटे भाई बड़े भाई का एक किस्सा बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो बड़े भाई की रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि वो बिगाड़ना नहीं चाहते, बिगड़ना चाहते भी नहीं और चाहिए भी नहीं। अगर इंडिया को इकोनॉमी में बहुत स्ट्रांग होना है, ठीक है, हाँ बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ कि कोविड के टाइम में जैसे ही ये स्टॉक 1,000 रुपये से नीचे आया ना, तो लोगों को लगा कि ये भी धराशायी ना हो जाए स्टॉक। बस ऐसा लगता है कि रिलायंस गिर रहा है तो सब कुछ तो क्या ही बचेगा। रिलायंस को लोग भीषम पिता बोलते हैं भाई मार्केट का, कि सब बर्बाद हो जाएगा, ये रहेगा। मेरा गुरु तो यही बोलता है, भीषम पिता ऑफ मार्केट। तो हम भी यही बोलते हैं, भीषम पिता। इससे ऊपर कोई माई बाप नहीं है। 2-4 स्टॉक ऐसे हैं जिन निफ्टी के माई बाप वही हैं, अकेले हिला देते हैं। जबकि किताबों में लिखा हुआ है, बुकिश नॉलेज में सब लोग यही बोलते हैं कि अकेला स्टॉक कैसे हिला सकता है, 8-8 की वेटेज है। जिसको पापा बनना होता है ना, वो नीचे से लात मार के बोलेगा मैं पापा हूँ, मैं बढ़ाऊँगा, समझ गए। तो क्या है, किस्सा स्टार्ट होता है लॉकडाउन से, अचानक से 1,000 रुपये के नीचे प्राइस चालू स्टार्ट हो जाता है। तो ईच एंड एवरी, ये एक खास बात बताता हूँ, हर प्रमोटर का ये बिहेवियर, जब उसका स्टॉक नीचे गिरता है ना, तो वो थोड़ा उसको वो अनकंफर्ट फील हो जाता है। रीज़न नंबर 1, पहली बात कि रिलायंस और उसको मैं कंपैरिजन करता हूँ अदानी और अंबानी। तो इन दोनों के स्टॉक जब ऊपर चलते हैं तो इनकी वैल्यूएशन पे बड़ा इफेक्ट आता है, रिचेस्ट वाली पे। वो आदमी पैसा कब कमाता है, जब वो लाइमलाइट में हो। बिल्कुल, जिसका नाम है उसका काम है। तो जैसे ही नीचे आ गया तो वैल्यूएशन भी नीचे आने लग गई, है ना। सेम उसी से मिलता वो रिचेस्ट आदमी की लिस्ट में वो नीचे आने लगा। उसी फैक्ट को लेके अभी जब अदानी के साथ कांड हुआ, उस दिन मैंने वो कांड लिखा कि ये ऐसा हुआ। उसी कांड पे मैंने
अदानी के ग्रुप प्लस करे थे सर, यकीन नहीं मानोगे, नोबडी विल बिलीव दैट, सब गिर रहा था। मैं उसको बोला आज बाय करने का दिन, ओपनिंग बेल से चालू कर, वहीं से मार्केट उठ गया। तो क्या है रीज़न, कैसे मिला, जब 765 रुपये पे, अब ये आप लोगों के पास तो खबर बाद में आएगी ना मार्केट कि ऐसे ऐसे बल्क ली, तो 14 करोड़ 65 लाख शेयर 765 या 780 के दौरान में प्लस हुए थे। 14 करोड़ करने वाला आदमी बेवकूफ़ तो होगा नहीं। अच्छा, सारी एंट्री तो हमारे पास आती है, कौन लेता है ये नहीं पता, तो वो एंट्री मैच तो कर गई मेरे टर्मिनल में, छप गई। तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसके अंदर वो तुरंत आ गई वो टिक, अरे इतनी बड़ी क्वांटिटी यार, और शेयर 765 से 800 हो गया, 812 पे हमने लिया वो 6000 क्वांटिटी। मैं 6000 क्वांटिटी आज प्लस करूँ, देखी जाएगी। कोई तो बड़ा प्लेयर एंटर किया, इतने पैसे कोई 2-3% 5% के लिए कोई नहीं बनाएगा, ये पूरा गेम घुमाने का पैसा डबल होगा इसमें, 110%, क्योंकि वो पैसा डबल होगा, वो उतना निकाल लेगा और बाकी स्टेक छोड़ देगा और स्टेक का स्टेक रह जाएगा। जब लास्ट में मैंने पता करा कि ये क्वांटिटी किसका है, तो ना मतलब फैमिलीज मेंबर्स के अकाउंट, वेल नोन मेंबर्स के अकाउंट थे, उनके पास वो क्वांटिटी ऐड हुई। वहाँ से वो चीज़ ग्रैब करी, जब एक आदमी अपना ही पैसा रूट करके अपने स्टॉक में लगा रहा है, इसका मतलब वो कुछ गलत काम करना नहीं चाहता, बस अपने प्राइस को, वैल्यूएशन को रोकना चाहता है, अपने स्टॉक को बचाना चाहता है। जो आदमी अपने को बचाना चाहता है तो वो कंपनी का सबसे बड़ा वैल्यूएशन है। ठीक है, सेम सिनेरियो जब अदानी के साथ हुआ, जब मार्केट गिरने लग गया, तो अदानी ने, याद है आपको, एक 20,000 करोड़ का बिल्कुल FPO लाया था, लेकिन वो फेल हो गया, उसने दोबारा वापस दे दिए। वापस किया उसने पैसा, उन्होंने बोला मुझे कोई जरूरत नहीं, आपका पैसा ले लो, प्राइस नीचे आ गया था। पैसा घूमकर आता है सिंगापुर मॉरिशस फंड से, और एक ही फंड है जो काउंट करता है, सिंगापुर वाला और मॉरिशस वाला, इलारा, मैं खुला नाम बोलता हूँ। देखो जो डेटा मार्केट में अवेलेबल है, मेरे को कोई ब्लेम नहीं कर सकता। अदानी का स्टॉक चलाने वाला आदमी कौन है? इलारा। पैसा कैसे आता है? मॉरिशस फंड से कैसे डील होती है? आप अपना ही पैसा रूट करा के कैसे लेके जाते हो? ये सब गेम है। गेम सारा समझा नहीं सकता, काफ़ी टाइम में समझेंगे लोग, बट मैंने हिंट दे दिया है। ठीक है, हर स्टॉक चलाने के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, ये ध्यान रखना। पीसी ज्वेलर्स किसने चलाया? 22 रुपये से 100 रुपये। जाके दुबई वाले एक बंदे का नाम चेक करो। आजकल बिल गेट्स किसके पास मिले थे? एक टपरी वाला, डॉली चाय वाला। हाँ, टपरी वाला ही बोलते हैं ना, डॉली चाय वाला। मैं नहीं, अभी भी आप मेरा हिंट नहीं समझे। टपरी वाला ही बोलते हैं ना चाय वाले को, है ना? तो हिंट मैंने दे दिया है, समझ गए हम। ठीक है, अच्छा। तो चाय वाले को मिले थे, है ना? तो समझ जाओ, मैंने नाम भी बता दिया, लेकिन फ्लुएंसी थोड़ी चेंज। तो आप समझो, हर स्टॉक के पीछे किसी ना किसी का हाथ है, ये समझना है। और रिलायंस का किस्सा मैंने बता दिया। मेरे हिसाब से आज तक किसी बंदे ने ये बात नहीं बताई, आज तक की, आप चेक कर लेना ये रिकॉर्ड। और वेरी फ्यू पर्सन नोज अबाउट दैट कि रिलायंस के ऊपर एक डेप्ट था। तो जैसे ही डेप्ट फ्री करने की बात आई थी ना, स्टॉक भागा था। और ये उसके बाद आई थी न्यूज़, जब गूगल फेसबुक सब ने पैसा डालना स्टार्ट किया। और वो लोन था, जहाँ तक मुझे अंदाजा है 99% ICICI बैंक के पास से था। अच्छा, अब एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन 11,000 करोड़ या 1100 करोड़ था वो। एग्जैक्ट फिगर नहीं पता मेरे को, काफ़ी टाइम हो गया कि काम करते हैं तो फिगर याद नहीं रहती, लेकिन फैक्ट हमेशा याद है। उसी फैक्ट से मैंने अदानी में काम किया। मैंने बताया ना, मैंने हर उस बैड सिनेरियो से कुछ ना कुछ सीखा है, जिससे मुझे आगे पैसा बनाना है। कि एक बार तू आ जा दोबारा फिर ये क्योंकि हिस्ट्री विल ऑलवेज रिपीट। इसमें नहीं तो उसमें नहीं तो किसी और में। अब किस्से पर चलते हैं, जो टीवी एनालिस्ट का किस्सा हुआ था। अभी सेबी ने काफ़ी सारे टीवी एनालिस्ट को बैन भी किया है। असली बंदा तो पकड़ा ही नहीं जाता। यार बागड़ बिल्ला तो और ही कोई है, मोहरे पकड़े जाते हैं। क्योंकि कहानी शुरू से ही दूसरी घुमाई जाती है, किसी के कंधे पे बंदूक रख के। तो टीवी चैनल एनालिस्ट की बात ले लेते हैं। अभी मैं रिसेंट ही किस्सा बता देता हूँ आपको। हीरो मोटोकॉर्प के MD या किसके डायरेक्टर के पास, हो सकता है वो कोई दूसरी कंपनी हो, लेकिन 99% हीरो मोटोकॉर्प ही था वो, याद है मुझे। मार्केट में खबर आती है कि गैर कानूनी डॉलर्स मिले हैं उनके पास, और
रेड पड़ती है, स्टॉक वहीं से 5% डाउन। अच्छा 5% तब तक वो डाउन नहीं हुआ था जब तक मीडिया में न्यूज़ नहीं था। तो बागड़ बिल्ला आके बोलता है हीरो मोटोकॉर्प के रेड पड़ गया, डायरेक्टर या कौन था वो डायरेक्टर के उसमें, तुरंत स्टॉक खटाखट खटाखट खटाखट। उससे 1 मिनट पहले मेरे पास न्यूज़ आ गया था, जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करता हूँ उसमें 1 मिनट पहले आया था, तब तक कोई हलचल नहीं थी। मतलब मार्केट में खबर फैल गई थी बड़े लोगों में। तो मेरे प्लेटफॉर्म में वो आ गई थी 1 मिनट पहले, लेकिन मीडिया में नहीं बेचा। मीडिया में नहीं थी। मेरे प्लेटफॉर्म में हमेशा 1 मिनट पहले न्यूज़ आएगी, 1 मिनट, लेकिन कभी कभी 30 सेकंड भी पहले आती है, लेकिन आएगी सबसे पहले, न्यूज़ बाद में। फिर मैं बोला तुरंत, मैं बोला जल्दी से जल्दी हीरो मोटोकॉर्प करंट भाव पे, जिस भाव पे मिले मार्केट करके शॉर्ट कर दो, जो पुट जितने की मिले कर दो, कम से कम 3 से 5% ठुकने वाला है, जीरो लगा के बेचो। नहीं बोला पंकज भाई पक्का, मैं बोला पक्का, जल्दी फ़ोन घुमा, 1 मिनट है अपने पास। उन्हें फ़ोन घुमाए, जिनको उनको बोला 20 लोट, 50 लोट, 100 लोट, 200 लोट, जितने करने करो। बोला ऐसा क्या हो गया? बोला तू पूछ मत, तू बस कर दे, पूछ मत, 4-5 मिनट बाद में बात करेंगे। 3 मिनट में 4% तोड़ दिया। फिर मेरे दूसरे बंदे से खबर आता है कि भाई हीरो मोटो को अपना प्लस कर लियो। जैसे मैं दूसरों को बताता हूँ ऐसे वो भी लोग बताते आपको हैं। बताते हैं। हाँ। उसने बोला भाई रीज़न, बोला रीज़न सिंपल है, तुझे अच्छे से पता है, अभी दिमाग नहीं लगा ज़्यादा कर। जैसे मैं बोलता हूँ मुझे भी आगे से ऐसी इंस्ट्रक्शन आती है, और हमारी लोकल लैंग्वेज ऐसी ही है। भाई हीरो मोटो कब तेज हो जाएगा, हाई पे आ जाएगा, अरे पागल है क्या? मैं उसको पागल है, न्यूज़ आई हुई है, तेरे को जितना बोला उतना कर। मैंने ये फ़ोन सुन के काट दिया। मैं उनको बोला भाई कर लो, प्रॉफिट का 50% रिस्क ले लो, कर लो भाई, मैं देखी जाए करो। भाई वहाँ से 4% ऊपर आ गया शेयर, 3%। मैं देख के शॉक्ड हो गया, अरे गेम क्या है यार ये। फिर मैंने उसको फ़ोन मिलाया, एक बात बता, मेरे पास खबर थी ऊपर से नीचे गिरने की, तेरे पास कौन सा एनालाइजिंग टूल लगा है कि यहाँ से वो था? बोला कुछ नहीं, तेरा आंखों का फेर हो गया। स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिंपल, मीडिया में न्यूज़ आउट हो गया, तेरे सेटअप और वो दोनों मैच हो गया, हमने तो इसलिए कर दिया, मेरे पास और कोई खबर नहीं थी। मैं बोला ऐसे ही कॉन्फिडेंस है भाई। तो बोला कॉन्फिडेंस, मैं बोला तेरे कॉन्फिडेंस के चक्कर में बच्चे पिल ना जाए यार। तो ये तरीका होता है। तो न्यूज़ कुछ नहीं होता भाई, आदमी का कॉन्फिडेंस होता है। मैं भी किसी को फ़ोन करूँ, और डोंट आस्क मी रीज़न, मैंने बोला कर दे बस तू, चाहे भले मेरे पास न्यूज़ हो या नहीं हो। कई बार तो नहीं होता, XYZ, अरे नहीं है, करना तू, मैं कह रहा हूँ होएगा, हो गया। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ना वो ऑब्जर्वेशन ज़रूर चाहिए। ये चीज़ मैंने कब पकड़ी थी? जब मैंने गूगल और जस्ट डायल की, 2016 से 18 के बीच की बात है, अचानक से जस्ट डायल में खबर आती है कि गूगल उसमें 20% का स्टेक लेने वाला है। जस्ट डायल स्टॉक बढ़ गया भाई 30%, 20 से 30%, याद है मुझे, फ्यूचर का स्टॉक था वो। मेरा दोस्त बोला पंकज प्लस कर ले, 50% हो जाएगा। मैं बोला एक बात बताऊं भाई, माइनस कर दे, गूगल कभी भी जस्ट डायल को लेगा ही नहीं। गूगल एक अलग सिनेरियो है, जस्ट डायल एक अलग है। और इस जस्ट डायल के इस सिनेरियो को लोग ना ग्रैप नहीं करना चाहते कि सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाए। वो तो गूगल वैसे ही दे रहा है, गूगल क्यों करेगा उसको ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। अगले दिन डेटा उसके पास है। शाम को 2-3 बजे मार्केट ख़त्म होने के बाद, मार्केट ख़त्म होने से शायद 1-आधा मिनट पहले या बाद में आई थी खबर, गूगल बोला देयर इज़ नो टॉक विद दी जस्ट डायल। अगले दिन 15% माइनस। मैं बोला भाई गेम इज़ गेम, रूल इज़ रूल, नॉट एवरी गुड न्यूज़ इज़ एक्चुअल गुड न्यूज़। तो ये जो अफवाहें फैलती है, ये सबसे पहली बात तो बनाता कौन है और फैलाई कैसे जाती? तो सर यही तो है ना, सर ने जो मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा, बागड़ बिल्ले, हम ऐसे ही बात करते हैं, ब्लू चैनल एनालिस्ट, जिसको समझना है समझ जाना है ना। वैसे तो मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए, XYZ एक पर्सन है दिल्ली का, बड़ा टॉप का एनालिस्ट है वो। भाई ये न्यूज़ फ्लैश करवा दो, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जो भी उनका रेट होता है, एक दिन के एक चैनल पे बैठने के 1 से 1.5 लाख रुपए। मेरे पास भी ऑफर आया था, टू बी फ्रैंक, और मैं अभी सेटिंग कर भी रहा हूँ। मतलब ये इस काम के लिए नहीं, मतलब एक्सक्लूसिव टॉक्स के लिए, कि चैनल्स के ऊपर आने के लिए। तो क्या है कि भाई न्यूज़ कैसे फैलाई जाती है? पहले आप माल ले लोगे तसल्ली की,
फिर एक दो आर्टिकल्स आएंगे, कंफर्मेशन तो करनी पड़ेगी ना कहीं कि कर रहा है। उनमें सिर्फ ये लिखा रहता है गूगल इज प्लानिंग टू डू समथिंग। जस्ट डायल हो सकता है कि किसी सर्विस इंडस्ट्री के वो कभी सोचा है जस्ट डायल बिजनेस क्या करती है? सर्विस इंडस्ट्री है, कॉम्पिटिटर आएगा तो मारेगा। क्यों नहीं चल रहा जस्ट डायल? मैंने तो कई दिन हो गए जस्ट डायल का शेयर का नाम भी भाव नहीं भी अब देखे हुए सालों हो भाव गए। भी नहीं देखा। हाँ। क्यों नहीं चल रहा वो? क्योंकि इंडिया मार्ट और वो सेम ही तो काम है, हल्का सा ही तो फर्क है। इंडिया मार्ट एडवांस में करके लिया है उसको, लेकिन काम तो सेम ही है ना। हो गया। वहाँ से अर्बन क्लैब भी तो यही कर रहा है। इंडिया मार्ट का आईपीओ आके चल गया इसलिए। तो कहानी का किस्सा ना वो आर्टिकल से चालू होता है। और मीडिया में ना इतना बकवास सिस्टम है कि आप पैसा देके कोई भी आर्टिकल छपवा सकते हो। आपको कौन से साइट पे, कौन से मीडिया पे आपका कौन सा आर्टिकल चाहिए आप मुझे बताओ, 80,000 रुपये लूँगा। आप बता दो किस पे कौन सा आर्टिकल छपवाना है, मैं छपवा दूँ। जिस पे कहोगे, तुम नाम बोलो उस पे आ जाएगा, उसी चैनल के पोस्ट में। और बोलो, चाहे तुम XYZ ले लो, चाहे तुम BBZ ले लो, सब में तो किस्सा तो वहीं से है। तो इन्वॉल्वमेंट तो भाई मीडिया के बिना तो हो ही नहीं सकती। जब र्यूमर्स फैलाने के लिए आपको जो चीज़ दिखाई जाएगी, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय समवन बट इट इज़ स्प्रेडिंग बाय द मीडिया। तो वो मीडिया का ही रोल होगा ना। दैट इज़ द रीज़न कि मीडिया ने वो पहचान लिया, वो पेबी ने वो पहचान लिया चीज़ें। अभी और भी तो 3-4 बंदे और भी तो कांड में फंसे ना, जैसे पांड्या का वो ऐसे पांड्या का फंडा ऐसा कुछ था ना, पांड्या का फंडा कुछ करके ऐसे था। व्हाट दे आर डूइंग दैट। पिछले दिन जाके प्लस कर लो मार्केट कैश के स्टॉक 50-50 हज़ार क्वांटिटी, 1-1 लाख क्वांटिटी। अगले दिन प्री मार्केट से पहले तो ये बता ही देते थे 2020 जब चलता था वो उनके स्टॉक तो ऐसे 20% 30% मिलता ही नहीं था। अच्छा आपको एक दिन कोई स्टॉक ना मिले तो आप क्या बोले, अगली बार आने दे इसको, सबसे पहले ऑर्डर तेरा मैं भाई खरीदूंगा। वहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से फंसता है आदमी। तो मीडिया का मैंने बताया आपको, ये मीडिया लैंग्वेज का भी पूरा कवर हो गया। तो इन शॉर्ट मीडिया में जब भी आदमी, कोई भी आदमी आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन करता है तो 5 मिनट रुकना है आपने और उसके अगेंस्ट में ट्रेड बिठाना है। ध्यान रहे कि मीडिया का कोई भी आदमी जब भी किसी स्टॉक को बोल रहा हो तो वो स्टॉक पिछले 5 दिन से रुका ना हुआ हो, मतलब एक ही जगह की रेंज पर ना हो। अगर वो एक ही तरह की रेंज पे है तो जिस दिन वो चीज़ बोल रहा है उस दिन वो उसी के फ्लो में चलेगी, ये ध्यान रखना। अगर जिस दिन वो कोई भी स्टॉक बोल रहा है, आपको रिकमेंडेशन दे रहा है किसी भी तरीके से, और वो स्टॉक ऑलरेडी 2-3 दिन पहले से भी चला हुआ है, तो ध्यान रखना उसके बोलने के 5 से 7 मिनट बाद आप पोजीशन बनाओ, स्टॉक रिवर्स हो जाएगा, ये गारंटीड है। 1000 ऑफ टाइम्स मैंने स्टॉक सिलेक्शन के तरीके में ऐसे ही करता हूँ। मैं बिना टीवी देखे काम नहीं करता हूँ बॉस। मैं बिना चार्ट देखे काम कर सकता हूँ, मतलब टर्मिनल, लेकिन मैं बिना टीवी देखे काम नहीं करता, क्योंकि 90% स्टॉक तो मैं वहीं से बागड़ बिल्लो से पकड़ता हूँ। एक बार तो दे दे। और मेरा सबसे बढ़िया आदमी तो पता है क्या, चाचा भतीजा। चाचा तो आजकल आ नहीं रहा, लेकिन भतीजा सुमित बगड़िया सही आता है। जैसे स्टॉक मिलता है उल्टा हो जाता है सारा 5-7 मिनट तरीके से। उसको तो पकड़ के धोते हैं, उसको मैं ही नहीं धोता, टारगेटेड है। क्यों उसका रिवर्स होता है मैं ये भी समझाता हूँ। लुंगी बॉयज़ उसको ट्रैक करते हैं और तसल्ली से। अब समझ जाओ, उसका दिया हुआ 100 में से अगर 10 से ज़्यादा स्टॉक चल जाए ना तो मैं मार्केट में काम करना बंद कर दूंगा। इससे बड़ी बात नहीं बोल सकता। वो बंदे उसके 100 में से 100 भी उड़ा सकते हैं अगर अपनी पे आ गए तो। उनको सिर्फ एक ग्रुप मिलाना है, दिल्ली वाला। और ये दिल्ली और चेन्नई वाला ग्रुप है ना, ये ऐसा है भाई, सगा है, सगा। एक ही साथ काम करके निकले हैं, एक ही जगह से निकले हुए हैं। ये बोला भाई कर्म कांड करेंगे तो मिलके करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। तो पंकज जी, अभी आपने बताया कि मीडिया में किस तरीके से चीज़ों का गलत फायदा भी उठाया जाता है और उससे रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं। मीडिया में रिटेलर आपको लॉस हो रहा है, मुझे तो मीडिया से फायदा ही हो रहा है भाई, क्योंकि मैं तो स्टॉक सिलेक्शन एक तो वहीं से करता हूँ। आपको तो पता ही है मीडिया में एक जैसे ही मार्केट गिरता है तो एक चीज़ क्या आती है, आप बताओ। म्यूचुअल फंड सही है। क्या वो सही है? आप बताएंगे सही है या नहीं है। सर मैं तो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में हूँ। ऐसा मैंने बोल दिया तो हमारे एक पॉडकास्ट, हमारी एक बहुत अच्छी फिन इन्फ्लुएंसर है एंड आई रियली लव द कंटेंट और अप्रिशिएट करता हूँ,
लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आपने बुकिश नॉलेज दिया और हम रियल एस्टेट मार्केट में काम करते हैं। तो चहल जी नाम है उनका, मैं उनको वो नहीं कर रहा हूँ, पोक नहीं कर रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। यू आर डूइंग वेरी वेल इन अ मार्केट। तो बहुत अच्छा लोगों को इन्फ्लुएंस फाइनेंस की नॉलेज देती हैं। वो एक जगह मैंने बोल दिया था म्यूचुअल फंड सही नहीं है, तो आज भी अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहूँगा, म्यूचुअल फंड सही नहीं है। क्या प्रॉब्लम है म्यूचुअल फंड में? सर एग्जांपल से समझाता हूँ। बहुत बड़ी कंपनी एक एएमसी लेके आ रही है, जीरोधा नाम ले लेते हैं। हाँ जीरोधा नाम, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा अवेलेबल है। जो वो कह रही है 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, तो तुम एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अगर वो 10 में से 9 लोग ले आए तो लॉस कौन करेगा? कोई तो शिकार करना है ना। बिल्कुल। तो फिर FII DII वाले जो बंदे, DII वाले भी शिकार करेंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ। अब फिर कैसे शिकार होगा? एक ही तालाब की मछली में हर बड़ी मछली छोटी मछली को शिकार बनाएगी, समझ गए? म्यूचुअल फंड में एक आधा आदमी तो है नहीं, बहुत बहुत प्लेयर है ना, छोटे भी म्यूचुअल फंड है और बड़े भी म्यूचुअल फंड है।